बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में है ही बैक्टीरिया और कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, ये इसके सोल मेंबर है, यानी इसके सिंगल मेंबर्स है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब लगभग हर जगह ही आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम एक मुट्ठी में मिट्टी ले लें तो उसमें भी हमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव। ये ऐसी ऐसी एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, ऐसी ऐसी खतरनाक जगहों पर रह सकते हैं जहाँ पर ह्यूमन बीइंग तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। और भी बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसी हैबिटाट्स में सर्वाइव कर जाएंगे, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स। अब हॉट स्प्रिंग्स क्या होता है? जो मोल्टन रॉक्स होती है, जो बिल्कुल तपती हुई रॉक्स होती है और उन पे उनके आसपास जो पानी सर्कुलेट होता है उसी कुछ ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे को हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। बस थोड़ा सा आइडिया ले लो। डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशन, मतलब इतनी एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी ऑफ दैम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। इनमें से काफ़ी ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिव इन मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह सकते हैं एज पैरासाइट। जो अंदर रहते हैं पैरासाइट्स, उन्हें क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट्स। अच्छा, पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? जो खुद खाना नहीं बनाते, बस क्या होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में या बॉडी पर रहकर उनके न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनके खून को चूस लेते हैं उन्हें और खुद अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं। ऐसे को पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये लीव इन मतलब अंदर भी रह सकते हैं, एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और ओन अदर ऑर्गेनिज्म मतलब ऊपर सरफेस पे भी रह सकते हैं। जैसे कि जुएं होती है ना, सर में हो जाती है लाइज, उससे आइडिया लगा लो। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। किसके आधार पर? उनकी शेप के आधार पर। जैसे कि स्फेरिकल, कोकस, जो स्फेरिकल शेप होती है उसे कोकस बोलते हैं, प्लूरल में उसे कोकाई बोलेंगे। द रोड शेप वेसिलस, जो रोड शेप होती है, जिनकी रोड शेप होती है उसे वेसिलस बोलते हैं, और प्लूरल में वेसिला, ये मोस्ट कॉमन शेप होती है। द कोमा शेप्ड विवरियम, प्लूरल में विवरियो, एंड द स्पाइरल शेप्ड स्पीरियम, एंड प्लूरल में स्पीरिला। इनके डायग्राम्स भी अच्छे से देख लो, डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, होगा ही। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता क्या है? इनमें तो स्पेशली सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर ऑर्गेनिल है ही नहीं। न्यूक्लियस भी क्या है? वेल डिफाइन नहीं है। तो इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, पर इनका बिहेवियर क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इन द सेंस कि मतलब जैसे कि इनकी डाइवर्सिटी, इनकी मेटाबॉलिज्म कितना डाइवर्स है, कितने सारे मेटाबॉलिक पाथवे से, कितने सारे पाथवे से अपना मेटाबॉलिज्म करते हैं। जैसे कि ये ऑटोट्रोफिक भी है, ऑटोट्रोफिक में भी फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक है, हेटरोट्रोफिक है, हेटरोट्रोफिक में पैरासिटिक, सेफ्रोटिक। तो इनका स्ट्रक्चर बहुत, इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। और ऑर्गेनिजम्स, काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, मतलब इनका मेटाबॉलिज्म में इतनी विभिन्नता है। ये इतने सारा मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि फूड का ब्रेक डाउन करना, मतलब कैटाबॉलिज्म, या फिर उनको कोगुलेट करके उनको एनाबॉलिज्म करना। तो ये इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इसकी 2 प्रोसेस होती है। बस किसी एनर्जी लेना, मतलब ऐसी प्रोसेस जिससे हम एनर्जी लेते हैं उसे ही कुछ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऐसी रिएक्शंस के थ्रू जैसे हम एनर्जीज प्राप्त करते हैं, एटीपी प्राप्त करते हैं। तो इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, इनका फूड, अपना फूड प्रिपेयर करने का तरीका, अपना फूड पाने का तरीका इतना ज़्यादा डाइवर्स है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक है, जैसे कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किससे? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट बदल सकते हैं, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स लिख दे तो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है, जिसमें मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है। तो आप भी इन वर्ड्स को सर्कल कर लो, ताकि स्टेटमेंट अगर हमारे ये दिमाग में ना ज़्यादा एम्फेसाइज करे कि हाँ वहाँ पर ये था, तो हम स्टेटमेंट गलती से भी रॉन्ग ना करें। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक। अब ऑटोट्रोफिक में भी 2 टाइप के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रोफ में क्या होता है, अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये एनर्जी का यूज़ करते हैं इन्हें, जैसे कि CO2 + H2S
से, मतलब ये वाटर तो यूज़ करते नहीं थे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये H2S यूज़ करते हैं। तो उसमें जो एनर्जी लगती है, अगर वो लाइट एनर्जी हुई तो वो क्या हुई, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। और अगर ये केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। अब केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं मतलब जैसे इनऑर्गेनिक का सब्सट्रेट लिया, कंपाउंड लिया, उसका ऑक्सीडाइज करा, उससे अब केमिकल एनर्जी प्राप्त हुई। अब उस केमिकल एनर्जी से इन्होंने क्या कर दिया, CO2 H2S को मिलाकर ग्लूकोज बना दिया, क्योंकि उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होएगी ना किसी रिएक्शन को करने के लिए। तो उस एनर्जी को किस फॉर्म में यूज़ करें, अगर वो लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो वो फोटोसिंथेटिक, अगर वो केमिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हेटरोट्रोफ्स, हालांकि ऑटोट्रोफिक है बट फिर भी मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज के हेटरोट्रोफ्स। हेटरोट्रोफ्स मतलब दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, या तो ये अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, जैसे कि पैरासाइट, अभी बताइए पैरासाइट होते हैं लिविंग पैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट, और या फिर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि सेप्रोफिटिक जो टेबल शो की थी उसमें दिखाया था ना, हेटरोट्रोफ में भी है पैरासीट है तो सेप्रोफाइट है, मतलब सेप्रोफाइट मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। तो ये मतलब अपना खाना खुद देख लो, यहाँ पर भी बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रोफ है, बट स्टिल मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया क्या है, हेटरोट्रोफ्स। मतलब हर कोई आलसी है, बैक्टीरिया भी आलसी है।